लोग प्रसन्न क्यों नहीं रह पाते? कारण यही है, प्रसादम अधिगच्छति, राग द्वेष में डूबा हुआ संसार है। विशाल देव ने कहा है कि राग द्वेष में लाग के होवे भूल अपार, दोनों छोड़ बेकाम को लागे निज पद सार। राग द्वेष, राग द्वेष का चश्मा उतरना चाहिए, तब सत्य का दर्शन होगा, वास्तविकता को देख सकोगे। मैंने सुना है एक गरीब आदमी ने किसी अमीर आदमी की गाय खरीदा। अमीरों का सामान खरीदने में कृपया सावधान रहें, क्योंकि अमीरों की गाय भी अमीर हो जाती है। उसने खरीदा, सारे पैसे इकट्ठे करके बटोर कर गाय ले आया। गाय 20 लीटर दूध देती थी। 20 लीटर दूध के लालच में अमीर की गाय खरीद ली, ले आया घर को, और गाय के सामने खाने के लिए जब पुआल रखा, भूसा रखा, तो गाय ने मुंह फेर लिया और गाय नाराज हो गई। दूध दोहने गया तो गाय ने लात भी मारी और सींग भी मारी, और गाय ने मन ही मन कुछ कहा भी होगा कि ये भूसा खिलाता है, पुआर खिला, जिंदगी बीत गई हरा चारा और गुड़ खाते खाते, खली दाना खाई हूं, ये भूसा रखता है पुआल। गाय का मन असंतुष्ट हो गया। गरीब आदमी भोला भाला था, उतना बुद्धि कुशाग्र नहीं थी, तभी तो गरीब था। तो उसने सोचा, अरे कहाँ फंस गए अमीर की गाय लेकर के। अमीर की गाय को दूसरे दिन वापस लेकर के गया। बोले, अमीर दादा इसको वापस कर लो, मैं तो बहुत फंस गया इसमें, ये तो ना खाती है ना दूध देती है, ऊपर से मारती हो, नाराज बहुत रहती, फुफकारती बहुत। अमीर ने कहा, बिका हुआ माल वापस नहीं होता है। ये बुरा हाल है। अमीरों के फार्मूले बड़े विचित्र होते हैं। बोर्ड में छोटा छोटा लिख देते हैं, बिका हुआ माल वापस नहीं होता, और यदि उनके माल को चोरी कर लो तो तुरंत वापस हो जाता है। बिका हुआ माल वापस नहीं होता। अरे माल अगर टूटा नहीं तो वापस कर लो, क्या फर्क? ग्राहक से बता दो सुरक्षित लाना तो वापस हो जाए। अब वो गरीब आदमी रोने लगा, क्या करूं। फिर गाय वापस लेकर के अपने घर को आया, और पति पत्नी दोनों दुखी हो गए। सारा पैसा खर्च हो गया, और गाय भी कोई काम की नहीं, ये तो खाएगी नहीं तो मर भी जाएगी, दूध तो अलग ही रहा, लाश निकलेगी इसकी। पत्नी ने कहा, जब दुख आता है तो अपने गुरु के पास जाओ और पूछो क्या करना चाहिए। गुरु के पास गए। राजा दशरथ जब दुखी हुए थे, उनके कोई संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ ने उनसे कहा था, चलो तुम्हें एक ऐसे गुरु से मिलाता हूं, संतान न होने का दुख मिट जाए। तब 4 पुत्र हुए थे। दुख कितने लोगों का साथ नहीं छोड़ रहा है। एक दुख हटता है दूसरा आ जाता है। इसलिए संसार को सागर कहा गया। यहां पर दुख सुख की लहरें उठती रहती है। एक लहर शांत होती, दूसरी लहर पीछे से आ रही, तीसरी पीछे से आ रही, चौथी पीछे से आ रही, लहर पर लहर, 24 घंटे लहर। ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी में दुखों की लहरें उठती रहती, सुखों की लहरें उठती रहती। उन लहरों के बीच में तुम डूबते रहते हो, दुखी होते रहते हो। याद रखना, लहरों के दृष्टा बन जाइए। दुख की लहर आए तो भी देखते रहिए, और सुख की लहर आए देखते रहिए। और ये मन में सोच लीजिए, कोई लहर टिकने वाली नहीं, हर लहर मिटने के लिए आती है। ये दुख भी सदा रहने वाला नहीं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। दुख आता नहीं सदा रहने के लिए, बात रह जाती है सिर्फ कहने के लिए। प्यार और पीड़ जिंदगी के 2 किनारे हैं, और जिंदगी धार है बहने के लिए, जिंदगी धार है बहने के लिए। गुरु के पास में वो गरीब आदमी गया, गाय को लेकर गया और गुरु से समस्या बताई। गुरु भी मन में सोचने लगा, ये तो समाधान कभी आदमी का समाधान तो किया हूं, लेकिन गाय का समाधान कभी नहीं किया। गुरु लोग भी कभी कभी चक्कर में फंस जाते हैं, लोग ऐसी समस्या लेकर आते हैं, क्योंकि ये गाय भैंस वाला काम गुरुओं के बस का भी मुश्किल है।
अब गुरु सोचने लगा क्या करूं, क्या बताऊं, क्या समझाऊं। तो गुरु ने दिमाग लड़ाया और सोचा कि यार गरीब हमारा भगत है, इतना जल्दी अमीर तो हो नहीं पाएगा। गाय तो 3 दिन में मर जाएगी, कुछ खाएगी नहीं, भगत का बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो गुरु ने कहा सस्ते में कोई ट्रीटमेंट निकालूं, सस्ते में कोई रास्ता निकालूं, तो क्या करूं। तो गुरु 1 मिनट आंख बंद करता, ध्यान लगाता है और कहता है बस समझ में आ गया, एक काम करो आप डॉक्टर के यहाँ चले जाइए, हरे रंग का चश्मा इसके नाप का बनवाइए और इसको पहना दीजिए, उसके बाद चारा खिलाइए तो ये खाएगी। हरे रंग का चश्मा बनवाया और गाय को चश्मा पहनाया और फिर भूसा रखा, पुआल रखा, तो गाय प्रेम से खाने लगी, प्रेम से सब खा गई, पेट भर खा गई, क्योंकि गाय को हरा हरा दिख रहा था। उसने सोचा ये चारा हरा है। गाय भी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, शाम को दूध देने लगी। वो भगत शाम को फिर पहुंचा गुरु के पास में, पैर पकड़ लिया, बोला कि सब काम हल हो गया, एक चश्मे से हल हो गया, केवल 100 रुपये में काम हल हुआ है। तो गुरु ने कहा गुरु इसलिए होता ही है, सस्ते में काम हल कर देता है। चश्मा लगा दिया गाय को। क्या कभी आपने देखा है गाय को चश्मा लगाए? कभी नहीं देखा, लेकिन इस गाय ने लगाया है चश्मा। और इसमें जो लोग चश्मा नहीं लगाए हैं उनको भी चश्मा लगा है, और जो चश्मा लगाए हैं उनको भी और चश्मा लगा है। वो ऐसा चश्मा है, ये माया मोह का चश्मा है, राग द्वेष का चश्मा है, अज्ञानता का चश्मा है। ये चश्मा जब तक लगा रहेगा तब तक सत्य सत्य नहीं दिखेगा, सूखा चारा भी तुमको हरा चारा दिखेगा। जहां दुख है वहां सुख दिखेगा, और जहां सुख है वहां दुख दिखेगा। बोलिए सद्ज्ञान दाता गुरुदेव की जय। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। अरे छोड़ो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। अरे इसको छोड़ो, जय बजरंग बली बोलो, जय अरे इसको भी रहने बजरंग दो। अब बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। अरे रहने दो। दूसरा बोलो जय कबीर, जय कबीर, अरे जय महावीर, जय महावीर। लास्ट में बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म के नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, और खुद का नरक हो। खुद का भी कल्याण करना है। जो खुद का नहीं कर सकता है वो विश्व में भी विष फैलाएगा। खुद का भी कल्याण हो, विश्व में तुम भी आ गए, साथ में हो जाएगा कल्याण। गाइए भजन। हे प्रभु हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो।